हाँ, तो हम लोग इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का सबसे आसान पार्ट था। इसमें क्या है कि हमको निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पर आवेश का मान। पर आवेश निकालना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा था ये आवेश का ही है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, इसमें t के जगह पे कितना रख देना है, 2 रख देना है। तो जो मान निकलेगा वो q का निकलेगा। ये q क्या है, आवेश है। तो q बराबर 4 t का स्क्वायर, तो t के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 इंटू टी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो गया 3। क्योंकि इसमें आवेश ही निकालना था, धारा तो निकालना नहीं था। तो आवेश तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, तो यही आवेश यहाँ पे फॉर्मूला रखे जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन। और t 2 सेकेंड पे निकालना था तो 2 सेकेंड रख दिए। अगर 3 सेकेंड पे निकालना रहता तो इसी में 3 पे रख देते। तो ये क्या हो जाएगा, q बराबर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 2 4 प्लस 3 और q बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4 16 -4 प्लस 3। तो ये q बराबर हो जाएगा 16 3 19 में 4 गया 15 कूलम। एक तरह से कह सकते हो कि ये जो आवेश है यह तात्क्षणिक आवेश है, क्योंकि 2 सेकेंड पर आवेश को निकाला जा रहा है कि 2 सेकेंड पे कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो हमको यहाँ से मिल रहा है। अब इसका जो चौथा पार्ट था जिसमें ये कहा था कि किसी क्षण निकालना था, तो इसमें ये मेंशन नहीं किया कि किस क्षण निकालना है, 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, ये मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका बताया था अभी जस्ट सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में कि हम लोग निकाले थे I बराबर जो इक्वेशन था वो आया था 8t-2। ये जो धारा था ये तात्क्षणिक धारा था जो किसी क्षण था, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। इसी में जब हम t बराबर 1 सेकेंड रखे थे तो 1 सेकेंड पर धारा का मान निकला था। तो तुमको बताए थे पिछले वीडियो में कि जो सेकेंड पार्ट में जो हम लोग निकाले थे वही जो आंसर था वो फोर्थ पार्ट का आंसर था। ठीक है, हो सकता है कि पीछे वाला वीडियो में से 1 मिनट हमको लास्ट से कट करना पड़े इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि वो 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया था, अभी कुछ लिमिटेशन है। तो उसमें लास्ट वाला वीडियो में लास्ट पार्ट में हम लोग वही तात्क्षणिक निकाले थे। तो यही किए थे कि पहले I बराबर 80-2 यहाँ तक आए थे, और चूँकि 1 सेकेंड पर निकालना था तो t बराबर 1 सेकेंड रख के धारा के मान को निकाल लिए थे। तो तुम उस वीडियो और इस वीडियो को मिला के पढ़ोगे। और एक चीज़ ध्यान दो कि कभी भी वीडियो को स्किप नहीं करना, ये नहीं कि आगे बढ़ा दिए, उसको बारी बारी से अच्छे से पेशेंस के साथ ईमानदारी से पूरा सुनो। एक बार में थोड़ा दिक्कत हुआ दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, क्योंकि जब तुम बार बार सुनोगे, ध्यान से सुनोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम क्लास के रिस्पेक्ट में जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्लो हैं, क्योंकि अब तुम सामने होते थे तो हमको पता होता था कि तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये भी वन वे कम्युनिकेशन है, हम इधर से बोल रहे हैं सिर्फ तुम सुन रहे हो, तो इसलिए हम स्लो चल रहे हैं। और अभी वीडियो थोड़ा हम कम देंगे क्योंकि अभी बच्चे लोग ऐड हो रहे हैं, हर दिन नया बच्चा आ रहा है तो सबको वीडियो का एक्सेस देना पड़ता है। तो ऐसे हम अपने हिसाब से तो सबको करते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है सब बच्चों के साथ, वो साइन अप नहीं कर पा रहा है ठीक से, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको तुम लोग देख लोगे और वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लोगे। और जब भी कोई क्वेश्चन देते हैं तो पहला प्रयास करो कि तुम उसको खुद से सॉल्व करने का, वीडियो को रोक दो, पहले सॉल्व करो, 5 मिनट देखो, जब नहीं बने तब फिर वीडियो में देखो, क्योंकि वीडियो में तो सॉल्यूशन किया हुआ है, तो थोड़ा दिमाग पर जोर पड़ेगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन दें तो कोशिश करो कि वीडियो को रोक देना है, पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें जो औसत धारा और तात्क्षणिक धारा का कॉन्सेप्ट था वो तुम्हारा हम डिस्कस कर दिए एक ही प्रॉब्लम में, जिसमें 4 पार्ट दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या था कि आवेश दिया हुआ था और धारा निकालना था, है ना, या तात्क्षणिक आवेश भी हम लोग निकाले। अब हम लोग को उल्टा जाना है कि अगर धारा दिया हुआ है तो आवेश को कैसे निकालेंगे, यानी कितना आवेश का प्रवाह हो रहा है उसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसको अब देखते हैं, ज़रा इसको भी ठीक से समझना।
तो हमारा जो अब जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो का मतलब क्या होता है? प्रवाह। फ्लो ऑफ चार्ज का हिंदी हो जाएगा आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह यानी कि ये जो पहले हम लोग किए उसका अपोजिट है। वहाँ चार्ज दिया हुआ था, धारा निकालना था, आवेश दिया हुआ था, धारा निकालना था। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि धारा दिया हुआ रहेगा और आवेश निकालना होगा। तो इसमें जनरली 3 पार्ट है, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। हम तीनों का कॉन्सेप्ट को बता के बारी बारी से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना तुम। हम लोग क्या पढ़े कि I बराबर क्या होता है? I बराबर dq अपॉन dt। ये तात्क्षणिक धारा था। अब यहीं पे अगर औसत धारा तो बस ये dq के जगह पे डेल्टा q और dt के जगह पे डेल्टा t है ना। एक तो ये था I बराबर dq बाई dt, मतलब ये तात्क्षणिक के लिए यूज़ किए थे। और औसत के लिए हम लोग यूज़ किए थे I बराबर डेल्टा q और बाई कितना था? डेल्टा t। तो ये हमारा जो था वो तात्क्षणिक था, तात्क्षणिक धारा था। और ये जो हमारा था औसत धारा था। तो इसमें क्या था कि अगर समय अंतराल है तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, अगर किसी खास क्षण कहता है तो ये वाला यूज़ करते हैं। अब यहाँ से अगर हम लें तो I बराबर dq बाई dt है, तो dq बराबर कितना होगा? dq बराबर ये dt मल्टीप्लाई हो जाएगा I और इंटू कितना? dt। अब देखो इसी से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। dq बराबर I इंटू डी टी, चूँकि I बराबर dq बाई dt था तो dq इधर dt इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब तुमको लग रहा होगा इसको क्यों नहीं लिए, देखो इसी से ये भी निकल जाएगा। जस्ट अभी हम जब इसमें केस लेंगे तो ये वाला भी इसी से फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम ऊपर लिख लेंगे। हाँ, तो ये जो हमारा अभी फॉर्मूला है जिसमें क्या था कि dq बराबर I और इंटू डी टी। ठीक है, अब हम उसमें तुमको भी जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि इसमें 3 पार्ट होता है, तो हम लोग इसको केस बना के ले लेते हैं। तो केस 1, फर्स्ट केस कि अगर धारा यानी कि करंट I का मान नियत हो, अगर धारा I का मान नियत हो। I का मान नियत होने का मतलब क्या हुआ कि I जो है उसका एक वैल्यू हो, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, एक वैल्यू है। कहीं पे तुमको I बराबर ऐसा लिखा हुआ है 2t माइनस 1, 3t स्क्वायर माइनस 2t। इसका मतलब ये टाइम का फंक्शन में है। ये जो धारा ये कांस्टेंट नहीं है, t बराबर 1 सेकंड पे कुछ और होगा, t बराबर 2 सेकंड पे कुछ और होगा। तो हम लोग जो ले रहे हैं इसमें क्या करें कि अगर धारा I का मान नियत हो, मतलब कोई तार से कह रहा है कि 5 एम्पियर का धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित हुआ, यानी 10 सेकंड जो प्रवाहित हो रहा है वो धारा कितना है? 5 एम्पियर का है। तो धारा I का मान नियत हो, पहला पार्ट। तब ये जो फॉर्मूला है, चूँकि धारा जब कांस्टेंट होगा, एक समय अंतराल तक होगा, तो हम लोग dq के जगह पे लिखेंगे डेल्टा q बराबर I इंटू डेल्टा टी के जगह, सॉरी dt के जगह पे हो जाएगा डेल्टा t। यानी धारा जब नियत होगा तो हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो इसको यूज़ करेंगे। तो देखो ये जो हम अभी इसके पहले वाले में देखे थे कि I बराबर एक जगह dq बाई dt लिखे थे, एक जगह I बराबर डेल्टा q बाई डेल्टा t लिखे थे। तो वहाँ से जब हम लोग I बराबर लिखते
तो हमारा मतलब आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी था, तो जब डेल्टा क्यू लिखते तो लिखते आई इंटू डेल्टा टी। तो ये आ गया सेकेंड वाला पार्ट जो था। अब देखो इस पर पहले एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार से 10 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो तार से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट के लिए। देखो बहुत जगह बुक में यही जो डेल्टा क्यू बराबर आई टी लिखे हैं, इसी को लिखता है क्यू बराबर आई टी, यानी आवेश बराबर धारा गुना समय। एक्चुअली वो समय हम लोग बोलते हैं, बेसिकली वो समय नहीं, समय अंतराल होता है। तो किसी चालक से क्या कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यानी कि समय अंतराल दिया, कितना समय तक प्रवाहित हो रहा है, तो 5 सेकंड तक हो रहा है। ऐसा नहीं कि 5वां सेकंड, 5 सेकंड तक है ना, तो एक समय अंतराल है। और कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 10 एम्पियर। ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसमें टी नहीं लगा हुआ है। अगर यहीं पे रहता 10t + 2, जब टी लगा हुआ जहाँ जाता इसका मतलब वो टाइम के साथ वेरी करता। तो जो हम लोग लिखे हैं कि अगर धारा का मान नियत है तो वो नियत नहीं रह पाता। तो यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी तार से 10 एम्पियर की धारा, इसका मतलब आई का मान कितना, 10 एम्पियर, 5 सेकेंड तक, इसका मतलब डेल्टा टी जो है, जो समय अंतराल है वो 5 सेकेंड का है। तो कह रहा है कि तार से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात करें, इसका मतलब डेल्टा क्यू का मान निकालना है। तो डेल्टा क्यू बराबर हम लोग जानते हैं आई इंटू डेल्टा टी। तो आई का मान 10 और डेल्टा टी का मान 5, तो ये हो जाएगा 50 कूलम। ये जो सी है वो कूलम को बता रहा है। तो देखो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सबसे कह सकते हो हल्का पार्ट इसका क्वेश्चन का सबसे इजी पार्ट है। तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे, जब तुमको आवेश निकालना है, धारा दिया हुआ है, तो उसमें गौर करोगे कि क्या धारा नियत है। धारा नियत है तो तुमको यही फॉर्मूला पे आना है। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।